चीफ जस्टिस साहब का बड़ा ऐलान, कहा कि पीर के दिन का सूरज अच्छी खबरों के साथ तुलू होगा। आखिर वो कौन सी अच्छी खबरें होंगी, अंदर की कहानी जानिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो अहम रहनुमाओं की इस्लामाबाद में अहम इदारों के लोगों के साथ मुलाकातें हुई और ग्रैंड डायलॉग जल्द शुरू होने का इम्कान है। महंगाई में काओ, तहरीक चलाकर इक़्तिदार में आए, कल किस मुंह से आटा लूटने पर मजबूर अवाम से आप लोग वोट मांगेंगे। फिर राना सनाउल्लाह का इमरान खान को माइनस करने का ताहाल इरादा। आज हम इन खबरों के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातब हूँ। एक तो पीर के दिन के हवाले से चीफ जस्टिस साहब ने ऐलान किया और फिर मुल्क के अंदर जो ग्रैंड डायलॉग हैं वो शुरू होंगे। ये आज की दो अहम खबरें हैं। प्लस कराची के अंदर जो 11 लोग थे वो आटा लेते हुए उनकी जानें चली गई। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पीर के दिन का जो सूरज है वो चीफ जस्टिस ने कहा कि वो अच्छी खबरें लेके तुलू होगा और उसमें आवाम को फ़ायदा हासिल होगा। अब इससे कबल जो आपको हमने ही सिर्फ खबर दी थी कि दो खबरें, बल्कि 2 एपिसोड में मैं कह चुका हूं कि चीफ जस्टिस और सीनियर जजों समेत जो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट है उनको पैगाम पहले पहुंचाया था। फिर आपको बताया कि गुज़श्ता रात इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों की चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात भी हुई। फिर साथ में ये भी बताया था कि चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ की भी आपस में फ़ोन के ऊपर बराह रास्त बात हुई। जब ये चीज़ें हो गई हैं तो अब वो माहौल भी बनाया जा रहा है कि हम मुल्क के अंदर ग्रैंड डायलॉग जो है उसको शुरू करेंगे। इस ग्रैंड डायलॉग को शुरू किया जा सकेगा या नहीं, इसमें कामयाबी होगी या नहीं, अगर ये कामयाब हो जाता है तो उसमें से किसका फ़ायदा होगा, कौन इस डायलॉग से, ग्रैंड डायलॉग से बगावत कर सकता है, किसके फ़ायदे और किसके नुकसान की बात होगी। ताहम चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि ऐलान किया है, बल्कि उन्होंने, कि अच्छी मुलाकातें हो रही हैं और भी अच्छी मुलाकातें होंगी। उन्हें उम्मीद है कि पीर का दिन अच्छी खबरों के साथ का सूरज जो है वो तुलू होगा। चीफ जस्टिस ने मज़ीद ये भी कहा कि मामला सिर्फ बैरूनी इमेज का होता तो हमारी ज़िंदगी पुरसकून होती। यानी कि वो ये कहते हैं कि सोमवार के दिन जो बेंच के हवाले से चीज़ें हैं, कल हफ्ते का रोज़ है, फिर इतवार है, इस दौरानिए में अच्छी खासी चीज़ें मैच्योर हो जाएंगी और सोमवार के दिन तक जो खबरें हैं वो हमें अच्छी मिलेंगी। वो उसमें अच्छी बात क्या हो सकती है, अदालत अपने फैसले को मनवाए। हाँ, 90 दिन में इलेक्शन होंगे। दूसरा, इस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम हुकूमत ज़ाहिर एक पेज पे हैं, तो उन दोनों को तो उन्होंने पैगाम भेजे हैं। तो फिर ये हाल हो सकता है कि ग्रैंड डायलॉग किए जाएं, अक्टूबर के बजाय ये थोड़े से पीछे आ जाएं, इमरान खान थोड़े से आगे चले जाएं, एक ही वक्त के ऊपर इंतखाबात हो जाएं, सुप्रीम कोर्ट इस सारे मामले की श्योरिटी ले। अगर तो अक्टूबर में इलेक्शन करवाने पड़े या उस बात के ऊपर राज़ी हुए तो अक्टूबर में तो ना तो होंगे सदर पाकिस्तान, ना होंगे मौजूदा चीफ जस्टिस, वो तो घर चले जाएंगे। अब देखिए कि कहाँ इमरान खान की पकड़ तकड़, जमान पार्क, बनी गाला, बिजली चोरी, फलां चीज़ें, वो सारा खिलवाड़ हो रहा था, वो कहानियाँ कहाँ दब गई। नई स्कीम के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन उसके ऊपर हम बात करेंगे आज के तीसरे और आखिरी एपिसोड के अंदर। अब देखिए कि तहरीक इंसाफ के दो रहनुमाओं की जहां पे मुलाकात हुई है, वहीं पे ग्रैंड डायलॉग जो हैं उसको जल्द शुरू करने का इम्कान है। और ये तजवीज़ जो है ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल ने दी थी। इस बात के ऊपर इमरान खान भी रजामंद थे। ये वही बात है जिसके ऊपर खान साहब ने कहा था कि चीफ साहब अगर आप कुछ करना चाहें तो मैं आपको हल्फ देने को भी तैयार हूँ और मैं अपनी बातों से इनराफ नहीं करूँगा, मैं पीछे नहीं हटूँगा। सिर्फ मेरा एक मुतालबा मान लिया जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जितनी मर्जी FIR कर लो, जो इलेक्शन है वो करवा दिए जाएँ। तो अब बल्कि मैं नाम नहीं बताना चाह रहा था, एक नाम बता देता हूँ जो 2 लोग मिले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। एक नाम ये है कि वो परवेज़ खटक हैं, दूसरा नाम जो है उसको रहने देता हूँ। ये लोग अदलिया के लोगों से भी मिले हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से भी इस्लामाबाद में मिले हैं, और मिलने की वजह ये है कि ग्रैंड डायलॉग जो शुरू किए जाएंगे, जो चीफ साहब भी चाहते हैं, आर्मी चीफ के साथ भी उनकी बात हुई, यानी कि चीफ जस्टिस पहले चाहते हैं और फिर आर्मी चीफ से भी बात हुई। तो ग्रैंड डायलॉग के लिए माहौल बनाया जा रहा है और इस ग्रैंड डायलॉग की कामयाबी की सूरत में मुल्क और कौम का फ़ायदा हो सकता है। इसमें नाकामी कैसे हो सकती है कि पीडीएम वाले कोई खिलवाड़ करें, लेकिन
अगर इस्टेब्लिशमेंट यानी कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट फौज मुखलस हुई और उसने जो बात कही उसके ऊपर कायम रहे और बेशक पीडीएम की जमातें उसका बाइकआउट करें, उससे बाहर निकल जाएं और इलेक्शन के लिए टाइम सेट हो जाए, तो इसमें बेहतरी होगी। अब इस्टेब्लिशमेंट क्यों ग्रैंड डायलॉग को कामयाब बनाने की कोशिश करेगी? उन्हें पता है कि पहले भी हम इमरान के चुंगल में फंस गए, वो इतने हैवी हो गए, हम बदनाम भी हो रहे हैं। अब इन्होंने जो अपने केसेस ख़त्म करवाने के लिए खिलवाड़ किए हैं, कल भी हमारा सत्यानाश होगा। और इस्टेब्लिशमेंट हमेशा उसने अपना फ़ायदा देखा है, जहां उनको कहीं से ज़ख्म लगे या कोई चीज़ हुई तो वो वहां से पीछे हट गए और उन्होंने पीक पे जाके कोशिश की लोगों को चीज़ों को दबाने की। जब ना दब सके तो फिर ये सल्यूट कर लेते हैं आगे से। तो ये ग्रैंड डायलॉग जो है, इसमें ज़्यादा इम्कान ये है कि चूँकि पीडीएम का फ़ायदा नहीं होगा, ग्रैंड डायलॉग के अंदर जो है वो इलेक्शन की तारीख जो है वो सेट की जाएगी। तो अगर पीडीएम की हुकूमत को लगा, खासकर नून लीग को, कि ये हमारे फ़ायदे की चीज़ नहीं है, तो फिर वो इसके अंदर से भी कीड़े निकालेंगे और चीज़ें भी होंगी और फिर देखना ये होगा कि उसके बावजूद ग्रैंड डायलॉग जो है वो सक्सेसफुल कैसे हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो रहनुमाओं की इस्लामाबाद में इंतहाई अहम मुलाकातें, ये वही मुलाकातें जो दो इदारों के साथ हुई और एक बंदे का नाम भी बता दिया। इस मुलाकात के बाद ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जल्द ग्रैंड डायलॉग का आगाज़ हो जाएगा और इन डायलॉग्स में इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे, तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे भी शामिल होंगे और इन ग्रैंड डायलॉग्स में सुप्रीम कोर्ट भी अहम किरदार अदा करेगी। वकला और सिविल सोसाइटी भी हिस्सा होंगे इस ग्रैंड डायलॉग के, और हुकूमत और तमाम स्टेक होल्डर को इन डायलॉग्स के लिए तैयार किया जा रहा है। और यकीनन यही एक आखिरी हाल था, लेकिन इस ग्रैंड डायलॉग के पीछे कोई सियासत तो नहीं छुपी, कोई जासूसी तो नहीं, कोई ऐसा मंसूबा तो नहीं है कि टाइम को डिले किया जाए। मैं इसके ऊपर आपको तफसीली आगे चल के भी बताऊंगा। फिलवक्त मुझे ज़ाती हैसियत में ये लगता है कि ये ग्रैंड डायलॉग ही इन तमाम मसाइल का हल है, और इससे अगला जो एपिसोड करूँगा उसमें आपको बेशुमार चीज़ों की समझ आ जाएगी। अब देखिए कि मुल्क के अंदर महंगाई, मकाओ, पता नहीं तहरीक चला रहे थे, क्या क्या लॉन्ग मार्च इन्होंने किए इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में। आज कराची के अंदर लोग जो थे वो खैरात यानी कि ज़कात के पैसे लेते हुए 11 लोगों की जान चली गई। और कोई बंदा जो है, बिलावल हो, मरियम तो खैर पार्लियामेंट में आए नहीं है, जलसे से सिर्फ तकरीर कर सकती हैं, वजीर आज़म, कोई शख्स जो है वो इस बात की मज़ामत नहीं कर रहा, अफसोस का इजहार नहीं कर रहा कि ये लोगों की जानें चली गई हैं, इनके खुद पेट में मरोड़ उठ रहे हों तो लंदन आके और पता नहीं अमेरिका जाके ये इलाज करवाते हैं और बड़े बड़े अस्पतालों में चले जाते हैं। जिस अवाम के जो नुमाइंदे हैं वो अवाम मर गई है सिर्फ ज़कात के पैसे लेते हुए। जबकि सदका देते हुए किसी को और ज़कात देते हुए ये भी याद रखिए, उसको ये भी नहीं कहा करें हमारे लिए दुआ करो, क्यों? उसमें लालच आ जाता है। दो अपने हिस्से की चीज़ करो। लेकिन इस मुल्क के पाकिस्तान के अंदर पहले आटा लेते हुए कौम मर गई, बच्चे यतीम हो गए। अब लोग ज़कात के पैसे लेने के लिए गए तो वो 11 लोगों की जानें चली गई। कौन जवाब देगा? क्या मेरी जान जितनी कीमती है या किसी और की है? इन लोगों की कोई वैल्यू नहीं है? हमारा भाई, हमारे वालिदैन, हमारा बच्चा, हमारी कोई बहन जो है वो इस तरह से चीज़ लेते हुए मर जाए तो आप खुद महसूस करें, आप क्या सोचेंगे? वो दर्द हम दूसरों के लिए क्यों महसूस नहीं करते? तो इस मुल्क के अंदर ये हालत किसने किया? हमारे तमाम हुक्मरान इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं, इस्टेब्लिशमेंट इस चीज़ की ज़िम्मेदार है, हमारी अदलिया इस चीज़ की ज़िम्मेदार है, हमारा मीडिया इस चीज़ का ज़िम्मेदार है। यकीन जानो रोज़ क़यामत आप सबको पूछा जाएगा। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, बिलावल भुट्टो रोज़ाना घंटों तकरीर करते हैं और न जाने किन किन मौज़ूआत के ऊपर बोलते हैं, लेकिन गरीब के सामने जो है वो उनको वोट गरीब से चाहिए, लेकिन गरीब मर जाए तो उसके ऊपर हमने बात नहीं करनी। और तो आम पाकिस्तानी, गरीब पाकिस्तान को महंगाई निगल गई, तमाम चीज़ें हो गई, आटा लोगों को मिल कोई नहीं रहा, और जो लगे हैं अदलिया को भाषण देने, आप ये करें, आप ऐसे करें, आपने केस ख़त्म करवाने के चक्करों में लगें। अभी नवाज शरीफ साहब ने, जब मैं आपसे बात करूं, लंदन में तकरीर की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी आपको मैं कुछ हक़ाइक़ बताऊंगा। तो ये आटा लेने के चक्कर में लोग जान से गए। आज कराची की फैक्ट्री में ज़कात तकसीम के दौरान 11 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस चीज़ को बार बार हम डिस्कस भी करते हैं तो यकीन करें कि रोना आता है कि हम ज़कात लेने वाले बन गए, इतने गरीब ठहरे। जब ज़कात लेने के लिए गए तो अपनी जान ही चली गई। एक तो ठीक है, लोगों में सब्र नहीं है, इतनी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन तब ऐसे होता है जब आपका भरोसा किसी के ऊपर ना रहे, अल्लाह पे हो, तो फिर तो आप ऐसी चीज़ नहीं करें। लेकिन पाकिस्तान में बंदे ने सोचा होगा मैं अगर लेट हो गया तो शायद ज़कात के पैसे कहीं ख़त्म ना हो जाएं और मुझे ना मिल सकें। राना सनाउल्लाह के दिमाग के ऊपर भी और अंदर भी आज भी इमरान खान सवार हैं और मसूफ कहते हैं कि माइनस करने का ऐलान करें, इमरान माइनस हो जाएगा। याद रखो राना साहब,
इमरान आपको ऐसा कहे या इमरान किसी और को ऐसा कहे या आप इमरान खान को ऐसा कहें, ऐसे नहीं करें। ये जान लेना, माइनस करना, सारी चीज़ें जो हैं वो अल्लाह ताला के इख्तियार में हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि एक फितने ने मुल्क को इस नहज पर ला खड़ा किया है। इस फितने का पाकिस्तान की सियासत से माइनस होना बेहद ज़रूरी है। हम इसको माइनस करके रहेंगे और चीफ जस्टिस से इस बात का जायज़ा लें मुल्क में फितना कैसे मुतारफ़ हुआ। राना सनाउल्लाह का मज़ीद ये भी कहना था कि सियासी इंतज़ामी तौर पर बुरहान और अब जुडिशरी को भी ला खड़ा किया है। ये फितना चाहता है कि मुल्क में अफरा तफरी हो। ये असम्बलियाँ आइनी तौर पर नहीं तोड़ी गई, दोनों सूबों के वज़ीर आला ने असम्बली नहीं तोड़ी। इस फितने को दोस्त तकब्बर ज़िद या एजेंडा था जिसने असम्बलियाँ तोड़ी। कितना बड़ा झूठ है राना साहब, रमज़ान के महीने में रोज़ा रख के झूठ बोलते हैं। आपने 75 दफ़ा कहा है आप असम्बली तोड़ें, हम इलेक्शन करवाएंगे। जब असम्बली तोड़ने पे आए तो आपने उससे पहले एतमाद का वोट का हाल लेने का फिर खुद ही कह दिया कि नहीं तोड़िए असम्बली। खुदारा पहली मरतबा कोई वफाकी हुकूमत और कोई पंजाब में अपोजिशन देखी जो हुकूमत को कह रही है आप खुदारा असम्बली नहीं तोड़ें। तो जब आप कहते थे असम्बली तोड़ो दूसरे दिन हम 90 दिन में इलेक्शन का ऐलान कर देंगे, वो राना सनाउल्लाह कौन था? ये झूठ बोलने बंद कीजिए। इस दौर के अंदर लोग जो हैं उनके पास मोबाइल है, सारी चीज़ें कहते हैं वो रिकॉर्ड के ऊपर हैं। आप ठहरे 90s के दौर का जो है वो सियासत कर रहे हैं और बाकी चीज़ें कर रहे हैं। झूठ झूठ है, सच सच है। झूठ यहाँ पे और यहाँ पे असर कोई नहीं करता और सच्ची बात जो है वो दोनों जगहों पे असर करती है। मामला ख़त्म। तो ये ग्रैंड डायलॉग्स आपको क्या लगता है होने चाहिए, इसमें कामयाबी होगी? और पीर के रोज़ आपको किस तरह की खुशखबरी दिखाई दे रही है? आज के तीसरे एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।